मैं गोपाल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं पढ़ाकू सोल्स पे। आज की जो वीडियो होगी वो स्ट्रेटजी के ऊपर होगी। स्ट्रेटजी क्यों ज़रूरी होती है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर और हम कैसे उसे स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे। तो शुरू करते हैं बिना देर किए कि एक स्ट्रेटजी होती क्या है। अगर मैं एक सिंपल भाषा में आपसे बात करूं तो स्ट्रेटजी का मतलब रणनीति आप समझ सकते हैं। आपने मूवीज में शोज में देखा होगा कि कभी भी जब दो सेनाएं आपस में लड़ा करती थी तो हर एक सेना अपनी एक रणनीति बनाती थी उस लड़ाई को लड़ने की। अब जब वो लड़ाई लड़ने जाती थी तब वो उसी रणनीति को फॉलो करते हुए विक्ट्री लिया करती थी। अब यही चीज सेम एग्जाम पर भी डिपेंड करती है। आपने देखा होगा सक्सेस और फेलियर रेट जो है, बैंक एग्जाम्स को उठा लीजिए आप, चाहे एसएससी एग्जाम्स को उठा लीजिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को उठा लीजिए, वहां पर बहुत डिफरेंस है दोनों में, सक्सेस और फेलियर रेट में। तो इसका सबसे बड़ा कारण यहाँ स्ट्रेटजी भी है, क्योंकि लोग यही नहीं जानते कि हमें इम्प्लीमेंट कैसे करनी है अपनी प्रिपरेशन को, जिससे कि हम लोग एक प्रोडक्टिव रिजल्ट लेकर अपनी एक जॉब लेकर निकले। सो आज इस टॉपिक पे हम लोग इसी चीज के ऊपर बात करने वाले हैं। स्ट्रेटजी को और थोड़ा डीपली समझते हैं इस पिक्चर इलस्ट्रेशन से। आपको इस स्लाइड के ऊपर दो तरह की इमेज दिखाई दे रही होंगी। एक जिसके ऊपर एक आदमी बैठा है और उसने घोड़े की लगाम को टाइटली पकड़ा हुआ है, और दूसरी ओर कुछ घोड़े आपको भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ इसी तरह की हमारी प्रिपरेशन की भी हालत होती है। जब हम एक अनप्लैंड वे में जब प्रिपेयर करते हैं एग्जाम को लेकर, तब हमारी कुछ इसी तरह की सिचुएशन होती है, जैसे कि ये आपको पिक्चर में हॉर्स भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि इनका कोई गोल नहीं है, क्योंकि ये एक अनफेमिलियर, एक स्ट्रेटेजिक वे में भाग रहे हैं, तो इनके लिए कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन तक, एक डेस्टिनेशन तक जाना बहुत मुश्किल है, और ये काफी इनके लिए टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। बुरा मत मानिएगा, बट इसी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो लोग एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहे होते हैं, और इस कैटेगरी में जिनके हाथ में अपनी प्रिपरेशन की लगाम होती है, जिनको पता होता है हमें कैसे स्टेप बाय स्टेप तैयारी करनी है, एक एक टॉपिक को लेकर चलना है, वो ही फाइनली क्लियर कर पाते हैं। जैसा आपने एक पिक्चर में देखा होगा, इस घोड़े के ऊपर जैसे वो आदमी बैठा है उस लगाम को टाइटली पकड़े हुए। सो यही कुछ हमारे साथ एग्जाम प्रिपरेशन के टाइम में भी होता है, जब हम लोग एक स्ट्रेटेजी को इग्नोर कर देते हैं। यकीन मानिएगा ये वो पावरफुल टूल है जिससे आपका सिलेक्शन बहुत फास्ट और बहुत अच्छे मार्क्स से हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग इसे इग्नोर कर जाते हैं। एनीवन विनर्स नेवर कॉपी एनीवन, ये वो हार्ड फ्रेज है जो आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा बट मोस्टली इग्नोर किया है। आपने देखा होगा इंटरव्यूज में, जब आईएएस, आईपीएस, एसएससी क्रैकर, सीजीएल क्लियर और आईबीपीएस जिन्होंने क्लियर किया हुआ है, उन लोगों की स्ट्रेटेजी जब आप सुनते हो तो आप लोगों को एक चीज कॉमन दिखती है, बट लेकिन हम लोग इग्नोर कर देते हैं कि उन सब की एक स्ट्रेटेजी अलग होती है। और ये एक हार्ड फैक्ट ट्रूथ है, क्योंकि हम लोग मोस्टली क्या कोशिश करते हैं कि लोगों की स्ट्रेटेजी को कॉपी करने लग जाते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि हर एक की काम करने की कैपेसिटी अलग होती है, हर एक की समझने की शक्ति अलग होती है, तो इसीलिए हर एक की स्ट्रेटजी भी अलग होगी। अब स्ट्रेटजी के बारे में बहुत समझ लिया, अब समझते हैं कि वो डायरेक्शन क्या है जिसके ऊपर हमें काम करना है और एक इफेक्टिव स्ट्रेटजी बना करके एग्जाम क्लियर करना है। सबसे पहला पॉइंट जिसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ वो है मेक सिंपल टाइम टेबल। आपने कभी देखा होगा कि लोग अक्सर गलती क्या करते हैं, टाइम टेबल कुछ इस तरह का बनाते हैं, लाइक मैं सुबह 7 बजे उठूंगा, 7:30 बजे तक नहा लूंगा, फिर नाश्ता कर लूंगा आधी घंटा, फिर 1 घंटा पढ़ूंगा, फिर रेस्ट करूंगा आधी घंटा। ये जो स्ट्रेटजी होती है ये बहुत बचकानी स्ट्रेटजी होती है, ये सिर्फ 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक काम करती हैं, बट क्योंकि आपको एक लॉन्ग टर्म गोल के लिए काम करना है, इसीलिए आपकी जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो भी सिंपल और एक लॉन्ग विजन को लेकर के होनी चाहिए। सो आपको जो टाइम टेबल बनाना है, रिमेंबर, वो फ्लेक्सिबल और सिंपल होना चाहिए। अब मैं पॉइंट नंबर 2 के ऊपर बात करूंगा, वर्क अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी। जैसा मैंने पिछली स्लाइड में बोला था कि स्ट्रेटजीज के बारे में आप सुनिए,
जो आईएएस है या फिर जो भी एग्जाम क्लियर कर चुके हैं उनकी स्ट्रैटेजीज के बारे में सुनिए, बट लेकिन जो आप रियल स्ट्रैटेजी बनाएंगे वो आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग बनाएंगे, क्योंकि हो सकता है किसी की कैपेसिटी हो 200 क्वेश्चन एक दिन में करने की, बट आपकी अभी उतनी डेवलप नहीं हुई हो, और आप इसी चीज को लेकर अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी को बनाना शुरू कर दोगे तो वो ज्यादा दिन तक काम नहीं करेगी। हद से हद 1 हफ्ता 2 हफ्ता और फिर अगेन आप फेलियर का सामना करना पड़ेगा। सो हमेशा वर्क अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी। आप स्टेप बाय स्टेप धीमे धीमे करके अपनी कैपेसिटी को बढ़ाते जाइए और अपने टाइम टेबल को इंक्रीज करते जाइए। थर्ड पॉइंट है नो योर वीकनेसेस। मैंने बहुत बार देखा है, बहुत लोग बोलते हैं कि हमारी इंग्लिश स्ट्रांग है बट मैथ वीक है, बहुत लोग बोलते हैं कि हमारे जीएस स्ट्रांग है, मैथ ठीक है बट इंग्लिश वीक है। आपको पता है एग्जाम क्लियर करने के लिए सबसे बड़ा जो एक मैं कह सकता हूं विजन होना चाहिए किसी बच्चे के पास, वो होना चाहिए अपनी वीकनेसेस को ओवरकम करना। आपकी जो स्ट्रेंथ है वो आपकी स्ट्रेंथ हमेशा रहने वाली है, बट आपको जो काम करना है वो करना है अपनी वीकनेस पर, और उसे ओवरकम करके एक एवरेज लेवल पर लेकर आना है और फाइनली अपनी जॉब लेनी है। फोर्थ पॉइंट जो होगा, अप्रिशिएट योरसेल्फ टाइम टू टाइम। ये एक मैं कह सकता हूं एक तरह से मोटिवेशन होगा जो आपको खुद को प्रोवाइड करना होगा टाइम टू टाइम। जब आप इस जर्नी में होंगे तो बहुत लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको नेगेटिव बोलेंगे, बहुत बार आपको असफलता भी मिलती है। आप चाहे किसी भी लाइफ में हो, किसी भी लाइफ रोड पे हो, मैं सिर्फ एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर नहीं बोल रहा हूँ, किसी भी जोन में हो, आपको बहुत बार ऐसा टाइम सीन आता है जहां पर आपको डिमोटिवेट फील होते हैं आप। तो वहां क्या करना है, सिंपल से टास्क बनाने हैं, अचीव करना है और खुद को अप्रिशिएट करना है। जब आप ऐसा कर लोगे तो यकीन मानिए आपके मन में तारा रारा जरूर बजेगा। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा, बी द गेम चेंजर फॉर योर सेल्फ। आपकी जो मेहनत है एक दिन जरूर सफल होगी। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप चाहें तो हमारी फैमिली को ज्वाइन कर सकते हैं सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके। हम ऐसी ही अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए लाते रहेंगे और आप लोगों को विजनफुल वीडियोस प्रोवाइड करते रहेंगे। सो थैंक यू अगेन गाइज, थैंक यू ऑल।